हाँ, तो एक बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल है। बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है आपको उसको समझने के लिए। थोड़ा सा अगर आप दिमाग हल्का सा यूज़ करोगे ना तो भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। अब एग्जांपल कुछ ऐसा है कि तुम तुम्हारे घर में रह रहे हो, ठीक है। नाउ यू आर स्टेइंग विथ योर मदर फादर एंड सिबलिंग्स, जो भी है सबके साथ, मतलब तुम्हारे घर में तुम रहते हो। अब तुम्हारे घर में जो भी चल रहा है वो तुम्हें पता होगी और तुम्हारे पेरेंट्स को बात पता होगी। बहुत ज़्यादा क्लियर बात तो तुम्हें और या तो तुम्हारे पेरेंट्स को पता होगी। उसका कुछ हिस्सा या कुछ पार्ट कोई एक मेंबर से किसी बाहर वाले को पता चलेगा या तो फिर नहीं भी चलता। बट ये अगर बाहर वाला जो सामने किसी और घर में रहता है, जो आपके घर का हिस्सा नहीं है और ओकेजनली कभी आता है, ओकेजनली मतलब आता ही नहीं है, या तो वो कहीं जाके ऐसा क्लेम करेगा कि आपके घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ये हो रहा है, और उसको वो फिर कोई एक आर्टिकल या तो किसी ब्ला ब्ला फलाने जगह से पोस्ट करके रख देगा और फिर बताएगा कि ये तो नहीं होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। तो क्या तुम उसको सही मानोगे? मतलब थोड़ा सा भी सही मानोगे? अगर मानोगे तो फिर स्किप कर दो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ बुद्धिमान लोगों की बात है जिसको पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली ये गलत है। हमारे घर की बात हमें पता होगी, बाहर वालों को नहीं पता होगी। तो पता नहीं ये कौन सी ब्रीड का एक जानवर बाहर घूम रहा है, रहता यहाँ नहीं है, फिर भी उसको बहुत टेंशन है अपने भारत की और बहुत प्रॉब्लम है। खुद तो पता नहीं कब आता है कब दिखता है, बट उसको पूरी आइडिया होती है कि क्या चल रहा है। मतलब उसका दिमाग ही पता नहीं किस हिसाब से चलता है और पूरी वीडियो में एक ही चीज़ चिल्लाता रहता है, अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्त। या तो मोदी है, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। पहले मुझे लगता था कि कुछ हो सकता है या ऐसा, बट अब पता चल गया है कि एक बीमारी है, वो सही में एक बीमारी से पीड़ित है। क्योंकि हमको वो अंधभक्त बोलता है, बट एक्चुअल अगर देखने जाए टेक्निकली तो तुम किसी का इतना भी विरोध मत करो कि तुम खुद उस कैटेगरी में आ जाओ। वो इतना सबको अंधभक्त बोल गया है, इतना अंधभक्त बोल गया है कि अभी उसको खुद एक जो नहीं फॉलो करने वाली कैटेगरी में वो अंधभक्त आ गया है। हाँ, तो मैं वही आपके चहीते ध्रुव भाई की बात कर रहा हूँ। वैसे तो सब लोग उसको रोस्ट कर रहे हैं, सब लोग उसको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, वो भी भाई अच्छा है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पे रोस्टिंग की बात छोड़ो और कुछ और बात छोड़ो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार भारत में वैसे ही पहले नमूनों की कमी है, ठीक है, सॉरी बट मैं खुद भी उसमें से हूँ। और एक पूरा समाज यहाँ पे ऐसा बैठा है जिसको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि मोदी सही नहीं कर रहा है, मोदी ये नहीं कर रहा है। मैंने पहले भी ऐसा बोला था कि ये जो भी लोग ऐसा बोले ना कि मोदी ये नहीं कर रहा है, मोदी वो नहीं कर रहा है, या तुम्हें जो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है ना, तो भाई तुम सॉल्यूशन लेके जाओ। तुम उससे मांग क्यों रहे हो? तुम भीख क्यों मांग रहे हो? अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन है तो जाओ ना, लेके जाओ उसके पास कि भाई ये है। या तो फिर तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो तुम बनाओ अपना इन्फ्लुएंसर पार्टी बनाओ, तुम खेलने जाओ, तुम कूदने जाओ। भाई 5 मिनट का टाइम नहीं होता यहाँ। हम यहाँ एक काइंड ऑफ क्राउड इकट्ठा करने के लिए जब बुलाते हैं ना, वो व्हाट्सअप में मैसेज डालते हैं कि भाई आज मीटिंग है आ जाओ, कोई दिखता नहीं वहाँ पे। कभी कभी तो मैं खुद नहीं जाता और फिर हम यहाँ पे नारेबाजी लगाते रहते हैं कि देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए। भाई तुम तुम्हारी सोसाइटी में कुछ नहीं कर पाते हो, तुम देश के क्या चलाने की बात कर रहे हो? और अभी जो कर रहा है तो तुम्हें, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है नहीं तो तुम खुद वो ऑप्शन बन जाओ। और अगर फिर ऐसा हो रहा है ना कि भाई नहीं मैं इससे बेटर कर सकता हूँ या फिर इसने ये क्यों नहीं किया, यार सवाल पूछो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऐसे फालतू की जगह पे हर वक्त चालू मत हो जाओ कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए था, मोदी ने ये गलत कर दिया, इससे अच्छी तो ये गवर्नमेंट थी। क्योंकि ये नमूने लोग जो बाहर बैठे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो क्या है, बकवास करना है, बकवास करके चले जाना है। फंसेंगे हम लोग अगर वो हम लोग हमारे आसपास वाले, अगर हमने हमारे घर में यूनिटी नहीं बनाए रखी तो सामने वाले को तो क्या है, आज तो उसका घर है सामने ही है, हमारा घर टूटे चले उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसको इतना ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो यहाँ आके क्यों नहीं रहता? और अगर चलो खैर उसकी हरकतें ऐसी है कि उसको यहाँ रहने भी नहीं देंगे हम, तो फिर तुम दिमाग तो चलाओ, साला बाहर से भोंकता रहता है कभी भी कुछ भी। मैं मान रहा हूँ और मैं लिख के देता हूँ कि कभी जर्मनी पे अटैक वटैक आ गया ना तो यही नमूना रोएगा और बोलेगा, भीख मांगेगा कि अब मोदी मेरे को बचाओ। क्योंकि उसका तो फिक्स है, अगर उसकी गली का कुत्ता भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ ना तो वो वहाँ पे लिख देगा कि ये मोदी की गलती है, मोदी ने कुछ वहाँ किया होगा ना इसलिए जर्मनी में प्रॉब्लम हो रही है। नमूना है वो, उसकी जितनी भी वीडियो देखो वो कुछ ना कुछ करके वहाँ पे फिक्स ला के रख देता है कि कुछ भी किया मोदी ने किया, गलती है तो मोदी की है, सही है तो वो मैंने किया। तो ऐसे लोगों को फॉलो मत करो, देखो भी मत। सारा ऐसा है कि ऐसे लोगों के कारण ही लोग
कंफ्यूज रहते हैं और ये बाइपोलर नेचर जनरेट होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुम मोदी को सपोर्ट करो, भाई मोदी जी अपने जगह पे काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तुम पहले डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें फ्री की दारू चाहिए तो वो दे रहा है दिल्ली में बैठा हुआ, तो फिर तुम उस हिसाब से गवर्नमेंट चूज़ करो, क्योंकि है ही हमारे पास तो कि फ्री का माल मिलेगा तो चले जाने का। बट ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। हम ऑलवेज ना एक चीज़ पे, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और मैंने यही जाना कि हमारे पास ना बहुत ख़राब और ख़राब में से चुनने का मौका था, तो हमने ख़राब चुना, क्योंकि अब बहुत ख़राब तो है ही। और तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो भाई करो, तुम पार्टी बनाओ, तुम हिम्मत करके आगे जाओ। अगर अब तुम सही नहीं हुए तो ऑब्वियसली तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा, और तुम्हें अगर सपोर्ट सही हो तो तुम्हें डर किस बात का, ऐसा ले करो। धब्बा थोड़ी लगाया मोदी पे या किसी और लीडर पे कि वो जन्म के साथ उसको थोड़ी किसी ने बोल दिया कि भाई तुझे जाके आगे लीडर ही बनना है। तो तुम ये क्वेश्चन लेके कैसे आते हो कि वो मेरा काम नहीं, तो साले उसका काम कैसे है? उसको किसी ने बोला कि जा तुझे पीएम बनना है। तुम लोग ये डिसाइड कैसे कर लेते हो कि नहीं वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो है बस यहाँ पे नारे लगाना आज़ादी आज़ादी हम लेके रहेंगे। अरे क्या आज़ादी, तुम्हें चाहिए तो जाओ लेके जाओ, और तुम सही होगे तुम्हें सपोर्ट मिलेगा, अगर तुम सही नहीं होगे तो नहीं मिलेगा। हर बात में ना, हर बात बकवास करना जरूरी नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ, बड़े हो रहे हो तो दिमाग यूज़ करो, सपोर्ट किसी को भी करो, बट ऐसे बाहर वाले रफू चक्कर, एक नंबर के गंदी नाली के भौंकने वाले कुत्तों से दूर रहो। बस इतना ही बोलना था आज।